हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के प्रयोक्ता चैप्टर के प्रश्नवाली 15.1। इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ चुके हैं। मछली खाकर यात्रा बन गया। क्वेश्चन नंबर आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। जो तीर यहाँ दिख रहे हैं, जो तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। आज देखिए आकृति 15.5 में दिखा रहा है। आकृति 15.5 में है। यदि ये सभी परिणाम संप्रदायित हो तो इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह तीर इंगित है। ऑप्शन 8 के बारे क्वेश्चन नंबर 12 का एक में है 8 को करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 के एक में है 8 को करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 के 2 में है एक विषम संख्या को करेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में है 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो कैसे करेगा देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर है 12। तो कुल संख्या सबसे पहले लिखिएगा कुल संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर कुल संख्या कितना हो गया 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है 12 के 1 में है 8 को करेगा। तो सबसे पहले लिखिएगा 8 की संख्या बराबर टोटल 8 की संख्या कितना है 1 है। 8 की संख्या बराबर 1 है। 8 नहीं लिखे, यहाँ 1 लिखे। 8 की संख्या कितना हो गया 1। तो प्रयाक्ता बराबर 1/8 हो जाएगा। प्रयाक्ता बराबर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अब 1 नंबर का आंसर होगा 1/8। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। 12 के 2 में कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा। 12 के क्वेश्चन नंबर 2, 12 का 2 नंबर क्वेश्चन करे। क्वेश्चन एक विषम संख्या को करेगा। तो एक विषम संख्या बराबर 1 से लेकर 8 तक। विषम संख्या बराबर आपका है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 से लेकर 8 तक। तो 1 से 8 तक में विषम संख्या हो जाएगा 1 3 5 और 7। 1 3 5 और 7। तो टोटल विषम संख्या कितना हो गया 4 हो गया। देखिए विषम संख्या वो जो 2 से विभाजित ना हो। तो 1 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 भी विभाजित नहीं होगा, 5 भी विभाजित नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। तो विषम संख्या बराबर कितना टोटल आ गया 4 आ गया। तो प्रयाक्ता अब इसका निकला जाएगा। प्रयाक्ता बराबर टोटल विषम संख्या कितना है 4। 1 से लेकर 8 तक में टोटल विषम संख्या कितना है 4 है। और कुल संख्या कितना था 8 था। तो 4/8 हो गया। तो 1/2 आंसर होगा। 4 दूना क्या होता है 8 होता है। 1/2 इतना तो आपको मालूम होगा। अगर 8 ऊपर रहता है 4 नीचे रहता है तो 4 दूना 8 इस तरह 2 होता। लेकिन 4 ऊपर है और 8 नीचे है तो 1/4 लिखा जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर 2 आंसर आएगा आपका 1/2। क्वेश्चन नंबर 12 के 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करें 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या
चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के 3 है, 12 का 3, 12 का 3 क्वेश्चन है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या जो 2 से बड़ी है, संख्या जो 2 से बड़ी है, संख्या जो 2 से बड़ी है। टोटल संख्या आपको मालूम है 1 से लेकर कितना तक है, 8 तक है। लिखना नहीं, समझना है। 1 से लेकर 8 तक टोटल संख्या है। अब कह रहा है जो 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो 2 से बड़ी टोटल संख्या 1 2 3 4 5 और कितना हो जाएगा, 6। 2 से बड़ी संख्या 3 4 5 6, तो टोटल कितना संख्या हो गया, 6 हो गया। अब इसका पर्याप्ता निकाला जाएगा। पर्याप्ता बराबर क्या हो जाएगा, जो संख्या आया है 2 से बड़ी जो संख्या आया है कितना आया है, 6, और कुल संख्या कितना है, 8 है। तो 6 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 दूना क्या होता है, 6, और 4 दूना क्या होता है, 8। तो आंसर हो जाएगा आपका 3/4। 3/4 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के 3 का आंसर हो गया 3/4। क्वेश्चन नंबर 12 के चौथा देखें। तो चौथा में कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या। चलिए इसको देखते हैं। तो 9 से छोटी, 4 में है, 9 से छोटी है संख्या है ये को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो उसके बाद लिखा जाएगा। तो 9 से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 9 से छोटी संख्या 9 लिखिएगा। उसके बाद 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या या छोटी है, 9 से छोटी संख्या, ये छोटा है, जितने बनाया जाएगा उतना ही गलत होगा। उल्टा है, छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या देखिए, टोटल संख्या जो था हम लोग के पास 1 से लेकर कितना था, 8 था। तो सभी तो 9 से छोटी संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो टोटल संख्या कितना हो गया हम लोग के पास, 8 हो गया। और इसका पर्याप्ता निकाला जाएगा। पर्याप्ता बराबर 9 से छोटी संख्या कितना आया है, 8, और टोटल संख्या कितना है, 8। तो 8 से 8 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर, 1। क्वेश्चन नंबर 12 का ये चौथा नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 का चौथा हो जाएगा आंसर। 8 था तो कट जाएगा 1 मरतबे, तो आंसर हो जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक पैसे को, इस तरह आप लोग इस तरह ना देखे होंगे, तो मेला वगैरह में देखे होंगे, इस तरह का होता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पैसे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित में से प्राप्त करने की प्रयागता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्राप्त करने की प्रयागता ज्ञात कीजिए। देखिए एक पासे को फेंका जाता है, तो पासे सबसे पहले देखिए, आप लोग डिडो छक्का खेले होंगे तो देखिएगा उसमें 1 से लेकर कितना अंक होता है, 6 तक अंक होता है। 1 से लेकर 6 तक अंक होता है लूडो छक्का की गोटी में। तो वही क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, पासे में आने वाला नंबर, पासे में आने वाला नंबर, पासे में आने वाले नंबर
पासे में आने वाले नंबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। पासे में आने वाला नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें से कोई अंक होता है, लेकिन छक्का होता है तो अच्छा लगता है, तो लेकिन 3 बार छक्का आएगा तो वो भी कट जाता है। तो पासे में अंक कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। तो कुल संख्या, यहाँ कुल नंबर बराबर कितना हो जाएगा, 6। कुल नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में ऑप्शन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन कह रहा है एक अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 12 में एक अभाज्य संख्या, क्वेश्चन नंबर 13 का 1 में कह रहा है एक अभाज्य संख्या। तो कुल लिख दीजिएगा, कुल एक अभाज्य संख्या दिया हुआ है। क्वेश्चन था अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो देखिए कुल अभाज्य संख्याएं हो जाएगा, कुल अभाज्य संख्याएं बराबर 1 3 5। कुल अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 1 3 5, जो 2 से भाग रहा, कुल अभाज्य संख्या 1 3 5 हो जाएगा। तो इसमें टोटल अंक कितना हो गया, 3 हो गया। टोटल अंक कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका पर्याप्ता बराबर क्या हो जाएगा, पर्याप्ता है, तो पर्याप्ता में र होता है, मेरा नहीं लिखा पा रहा है। तो पर्याप्ता बराबर क्या हो जाएगा, 3/6। टोटल अंक कितना था, 6 था। तो 3 दूना क्या होता है, 6। 1/2 आंसर इसका हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 13 का ये ऑप्शन नंबर 1 का आंसर होगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 13 के 2 की तरफ चलें। तो 13 के 2 में कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कई संख्या, 2 और 6। 13 का 2 नंबर, 13 का 2 कह रहा है 2 और 6। तो 2 से 6 के बीच 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या, 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या, 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या कितने, टोटल संख्या हम लोग का कितना है, तो 1 से लेकर 6 तक है, 1 से लेकर 6 तक है। लेकिन कह रहा है 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या। तो 2 के बाद क्या होता है, 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो टोटल संख्या कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसकी पर्याप्ता क्या हो जाएगा, पर्याप्ता बराबर 3/6। तो 1/2 आंसर होगा, 1/2। आपको तो मालूम ही होगा, 6/3 रहे तो 2 आंसर होता है। लेकिन देखिए 6 नीचे है और 3 ऊपर है, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। 13 का 2 नंबर आंसर हो गया 6। करेक्ट क्वेश्चन 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच 3 4 5 होगा। कुल संख्या 3 हो गया, पर्याप्ता हो गया, पर्याप्ता बराबर 3 बटे टोटल संख्या कितना है, 6 है। तो 3/6 1 से कट जाएगा, 1 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 1/2 आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के 3। 13 के 3 कह रहा है एक विषम संख्या 13 का 3 है, एक विषम संख्या। देखिए हम पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपका A to Z कंप्लीट कराएंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सभी पूरे क्लास के 10th की पूरी मैथ देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। A to Z एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी चैप्टर बाय चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन 13 के 3 में कह रहा है एक विषम संख्या। तो कह रहा है पासे में कुल विषम संख्या क्या हो जाएगा, पासा जो है
क्वेश्चन था एक विषम संख्या, तो पासे में कुल विषम संख्या, पासे में कुल विषम संख्या, पासे में कुल विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1 3 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पासे में कुल विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 3 5। तो प्रयाक्ता बराबर क्या होगा, प्रयाक्ता बराबर 3/6, 1/2 कट जाएगा, यानी सभी का आंसर आपका 1/2 ही आया। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। इसके बाद लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।